गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स होते हैं, जो जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड? ट्रिग्नो मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ठीक है, एंड मैट्री ज्योमेट्री। ठीक है, तो ट्राइंगल की ज्योमेट्री को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसके 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सम पीपल हैव प्योरली curly black hairs turning permanently black। ठीक है, तो देखो अब ये मैंने क्यों बनाया। मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री आपकी बिल्कुल बेसिक भी खराब है, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो साइन है, इसको मैं बता देता हूँ पहले। साइन एक ये थीटा और साइन थीटा एक रेशियो होती है हमारी, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, ये 6 रेशियो होती है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम ट्रिक से पढ़ेंगे, इनकी जो डेरिवेशन होती है वो कैसे होती है। एस से डिनोट होता है साइन, तो ये होता है हमारा पी परपेंडिकुलर और एंड एच हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा ये भी आपको बता देता हूँ मैं। देखो सपोज दिस इज ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें तो सपोज कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है एंड दिस इज 90 डिग्री, एंड तो ये जो इसका जो थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पूरा मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस एंड बी से परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड बी से बेस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो साइन एस से डिनोट करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो पी अपॉन एच। सिमिलरली कोस थीटा अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो आप, ये सी है हमारा, ये कोस को डिनोट कर रहा है, तो ये बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जो कोस हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये टी है ये डिनोट करेगा टेन को, तो ये पी से हमारा परपेंडिकुलर एंड बी से बेस, पी अपॉन बी। चलो ये तो बात ठीक है भाई। अब एक सिमिलरिटी देखो इन चीजों में, आप तीनों में जो टेन होता है ना, टेन थीटा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों बोल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ पे देखो पढ़ा है मैंने। और कोस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप एक चीज देखोगे, ये डिनोमिनेटर में एच है और यहाँ पे भी एच है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? पी अपॉन बी। यही इसकी वैल्यू होती है, पी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं कोट थीटा क्या होता है हमारा। दिस इज कोट थीटा। ठीक है, अब देखो जो टेन होता है ना, इसका रिवर्स होता है कोट थीटा, तो बी अपॉन पी, इसका उल्टा कर देंगे, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ क्लियर? अच्छा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा? कोसेक थीटा जो होता है वो हमारा साइन का रिवर्स होता है, तो एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये भी ठीक है भाई। सेक थीटा बच गया हमारा। सेक थीटा क्या होता है? ये हमारा कोस का रिवर्स होता है, तो एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज आपको बताऊंगा मैं। जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, जो कोसेक थीटा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को हम कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। सॉरी देखो थोड़ा गड़बड़ किया हमने। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ अभी। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा की डेरिवेशन क्या होती है हमारी? सेक थीटा देखो यहाँ पे सेक थीटा हमारा, तो क्या होता है? एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, अपॉन में टेन थीटा की वैल्यू क्या थी? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगेन ये जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? एच अपॉन में पी। और कोसेक थीटा का क्या वैल्यू होती है? एच अपॉन में पी।
ठीक है, तो कोसेक थीटा को हम सेक थीटा अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक्स था, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। चलिए फ्रेंड्स, देखो ये साइन थीटा है यहाँ पे, दिस इज कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अच्छा, इसमें आप ये देख रहे हो कि पाई अपॉन 6 तो 30 डिग्री, पाई अपॉन 6 भी लिखा हुआ है। देखो पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, अगर हम 360 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो व्हाट विल बी गेट, वी विल गेट 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये तो जमा नहीं, तो पाई अपॉन 6 की वैल्यू या पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन 3 क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे 360 लिखा ना हमने, तो जो पाई की वैल्यू है ये हमारी, ये 180 को डिनोट कर रही है, और अपॉन में 30 डिग्री ये वाला। ठीक है, तो जिसको जब हम काटेंगे व्हाट विल गेट 6, हेंस पाई बाय 6। ठीक है, डाउट क्लियर। 40 सिमिलरली 45 डिग्री को करेंगे तो 180 अपॉन 45, इसको जब हम काटेंगे व्हाट विल बी गेट, वी विल 4, हेंस हियर इज पाई बाय 4। ऐसे 60 डिग्री है तो 180 को अगर हम 60 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3, हियर इज पाई बाय 3। पाई बाय 2 जो है, अगर हम 180 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी। अच्छा, आपको बस सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू ध्यान रखनी है, ये रट लो। 0 की डिग्री की होती है 0, और 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, और 60 डिग्री पे होती है √3/2, और 90 पे 1। ठीक है, ये याद, जैसे आपको याद होती है तो cos थीटा और इजी हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है ना वो इधर आ जाएगी, सिमिलरली ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली नीचे आएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा इनका, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ाई थी आपको ऊपर, एक सेकंड। जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो अब tan थीटा में निकालना है। tan थीटा का देखो, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली इसको अगर हम जब इससे डिवाइड करेंगे, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/√3, 1/√3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको काट देता हूँ एक बार। ठीक है, सिमिलरली इसको करेंगे डिवाइड जब, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या 1/1 बचेगा, तो 1 ही आ गया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अगेन डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल, √3/1 तो √3 होगा। 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी हो जाएगा भाई। और जो फिर कोसेक थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक थीटा, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 का जो अगर इन्वर्स करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, 1/0 को क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो भाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी इजी है। और फिर सिमिलरली 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, एक सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सेकंड यार, अब देखो जैसे 1/√2 है तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा भाई। ठीक है, ये इनवर्स प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, 1 का अगर सपोज कर लेंगे 1/1 तो 1 ही होता है भाई, नो डाउट इसमें तो। ठीक है, तो ये कोसेक थीटा का हो गया हमारा। अब क्या बच गया, सेक थीटा बच गया हमारा। सेक थीटा किसका रिस्पोज होता है, कोस का होता है। 1 का उल्टा 1, 2/√3। ठीक है, √2/1 तो √2 आ गया, 2/1 है तो 2 ही आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। लास्ट बच गया हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा अब देखो भाई नॉट डिफाइंड होगा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका होता है भाई, tan का। ठीक है, √3/1 तो √3 आ जाएगा, 1 का तो 1 ही है, √3 है तो नीचे आके 1/√3 आ जाएगा, और 0 का 0। ठीक है, इससे आसान ट्रिक क्या हो सकती है भाई, और सीधी सीधी बातें तो समझाने लायक इसमें बस यही था। अब बस आपको क्या करना है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, बस वो ध्यान रखनी है। अगर वो आपको ध्यान है और आपको ये फंक्शंस ध्यान है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, बस फिर तो भाई इजी है सब कुछ। चलो अब थोड़ा ना फॉर्मूला का जो रिलेशन है ना वो पढ़ लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, एक पेज और ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई थी हमारी टेबल फिनिश। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ फॉर्मूला की जो रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन
इसमें मैं लिखता हूँ रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया तो ऊपर टेन थीटा पढ़ाया था, देखो ये टेन थीटा पढ़ाया ना, ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर बेस होता है, ठीक है भाई। लिख लेता हूँ मैं टेन थीटा की डेरिवेशन करना। टेन थीटा जो कि होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं वन अपॉन कोस कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो रट लो भाई, ये तो याद होने चाहिए आपको। इसी वन अपॉन कॉट थीटा को मैं सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो टेन थीटा की डेरिवेशन होगी हमारी। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कॉट थीटा, जो कि क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका ही उल्टा होता है भाई, देखो। तो इसी कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई उल्टा ही तो करना है इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉट रेसिप्रोकल तो टेन का और टेन कॉट का होता है, ठीक है। इसी वन अपॉन टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कोसेक थीटा अपॉन, इसका भी उल्टा कर दो भाई, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। ये तो हमने पढ़ लिया टेन और कोट का, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ जो बच गया हमारा सेक और कोसेक। सेक थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर पढ़ा रखा है मैंने भाई, ये चीजें आपको रट लेंगे बिल्कुल। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। इसी सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है भाई। इसी टेन थीटा कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कि रिवर्स होता है वन अपॉन कोस का, ठीक है। जो सेक होता है रिवर्स होता है ना कोस का। और इसी वन अपॉन कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये सेक का हो गया हमारा। अब क्या बच गया हमारा, एक कोसेक थीटा बच गया भाई। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका होता है, तो यानी कि बी अपॉन एच, ठीक है। देखो ऊपर एक सेकंड, अरे क्या हो गया इसमें, कोसेक थीटा, ठीक है, एच अपॉन में पी, ठीक है। सेक थीटा हमने गलत किया क्या, नहीं ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा एच अपॉन में पी, ठीक है। इसी कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसी सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और ये कोस का होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा किसका होता है, साइन का होता है। इसी वन अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको मैं। बस ये, अगर ये आपको ये पता ना, तो ये मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री 50% खत्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी भाई, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, सीधी सीधी आइडेंटिटी है। और एग्जामिनर कई बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो उसका आंसर करता है 1। देखो भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, लाइक सीजीएल जैसे सीएचएस एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 कैसे आया। देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको इसको मैं मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैं मान लेता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है।
तो आप देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसी साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। कोस स्क्वायर थीटा को मैं कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है, ये देखना बस आपको। साइन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, साइन को हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन में एच, ठीक है, ठीक है भाई, पी अपॉन में एच लिख देते हैं। तो पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, और कोस थीटा क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, बी अपॉन में एच, ठीक है, तो लिख देते हैं भाई ये भी। तो बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसको बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखो आप एक चीज देखोगे, इसमें बेस जो डिनोमिनेटर है वो सेम है हमारा, तो एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा भाई। अच्छा, अब आप ये बोलोगे कि भाई ये वन कैसे है, ये वन ऐसे है, देखो एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था कि देखो अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको मैंने एच लिख दिया, एच स्क्वायर और नीचे एच स्क्वायर था ही, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो वन आ गया भाई, हैंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। राइट हैंड साइड वन था और वन ही हमने निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ये तरीका है इसको निकालने का, ये सिर्फ रटने से काम चलेगा कि आपको, ठीक है, आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, पर ये आया कैसे है, ठीक है, ये ऐसे आया भाई, ठीक है, आया मजा। चलो और समझाता हूँ आपको मैं। ये तो एक आइडेंटिटी होगी हमारी, एक थी हमारी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है हमारी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपको, ये मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन में है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप इनको, इनकी डेरिवेशन आती है और आपको पता है इन आइडेंटिटीज के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सेक स्क्वायर, सेक की क्या लिख सकते हैं हम, सेक की वैल्यू क्या होती है हमारी, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, एच अपॉन में भी, ठीक है, और अगला क्या था हमारा, टेन, टेन की क्या है, पी अपॉन में भी, ठीक है भाई, लिख लेते हैं एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना हम, सिर्फ इसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। अब ये कैसे आया, ये तो आपको पता ही होगा ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इजी। अब भाई एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा भाई कॉमन, ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब फिर से देखो भाई, बीपीटी में हमने ये पढ़ा था, अब देखो भाई, तो एच स्क्वायर, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जब हम इस बी को यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, अगर बी को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, बी को नहीं, चलो पी को लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप देखोगे अगर पी को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर बच जाएगा। तो इस कहने का मतलब क्या है कि जो एच बी स्क्वायर को ना मैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये जो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बन गया हमारा, और नीचे बी स्क्वायर था ही भाई, कैंसल वन, इजी, ठीक है। तो देखो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है, प्लस जो इनका जो रिलेशन है अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो, और भाई आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि हमने आइडेंटिटी क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा है कि वो निकलती कैसे है, उसकी डेरिवेशन क्या है, ठीक है, ठीक है बस। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको जो अभी सीजीएल सीएचएस 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से, ठीक है फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।